नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली स्टोरी बहुत ही अच्छा है। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें। आज की स्टोरी का टाइटल है व्हेन मैन बिकेम गॉड। जब मनुष्य भगवान बन गया। तो बिकेम क्या है? बिकम का सेकेंड फॉर्म है। तो हमेशा की तरह हम भी आज भी वही करने वाले हैं। स्टोरी रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही मीनिंग बताऊंगा, टेंसेस का यूज कहां पर किए गया है, कौन कौन से टेंसेस है, कौन से फॉर्म है, अफर्मेटिव, निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस का यूज किया गया है। इसके अलावा वर्ब्स की फॉर्म कब कब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज कब करते हैं, वो सभी चीजें, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको सिखाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। जब मनुष्य ईश्वर बन गया। अ मैन डाइड, एक आदमी मर गया। एंड रीच्ड हेवन, और स्वर्ग पहुंचा। तो एक व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुंचा। तो देखिए, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो रहा है यूज। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। स्टैंडिंग बिफोर गॉड, भगवान के सामने खड़े होकर। अब स्टैंडिंग क्या है? स्टैंड यानी खड़े होना होता है। स्टैंडिंग क्यों लगाया गया है? स्टैंड तो एक प्रकार का वर्ब है। तो जब हम स्टैंड मतलब जब हम किसी प्रकार के वर्ब को नाउन बनाते हैं, जैसे जेरेंड कहते हैं, तो हम वहां पे आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, प्ले यानी खेलना, प्लेइंग यानी भी खेलना, लेकिन नाउन के रूप में यूज किया जाता है। भगवान के सामने खड़े होकर ही बिगेन कंप्लेनिंग एंग्रीली, वह बिकेम यानी सॉरी बिगेन, ये क्या होता है? बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया। क्या शुरू किया? कंप्लेनिंग, शिकायत करना, एंग्रीली, गुस्से से। अब देखिए, बढ़िया स्वर्ग पहुंच गया, खुश होना चाहिए ना? नहीं, जाते ही वो भगवान से गुस्से से शिकायत करने लगा। देखिए क्या शिकायत करता है? गॉड, प्रभु ईश्वर, यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, आप अच्छे प्रबंधक नहीं हो। प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट करने वाले। आप अच्छे मैनेजर नहीं हो, मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है। ही सेड, उसने कहा। और क्या कहा देखिए, यू सेंड रेन व्हेन इट इज नॉट नीडेड। यू सेंड, आप भेजते हो, रेन यानी बारिश, यानी आप बारिश भेजते हो, बारिश करते हो, जब इट इज नॉट नीडेड, जब इसकी जरूरत नहीं होती। एंड स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स यानी का तूफान भेजते हो, एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पर, एट प्रपोजिशन है। ये देखिए, गलत समय पर तूफान लाते हो। When crops are ready to be harvested, जब फसल तैयार होती है, to be harvested मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कटाई करना। जब फसलें कटाई के लिए तैयार होती है, you send heavy rain, आप भारी बारिश करवा देते हो, भारी बारिश भेज देते हो। एंड फ्लड्स यानी बाढ़। भाई जब अच्छा फसल तैयार होने वाली होती है, आप भारी बारिश करवा देते हो, कभी बाढ़ ले आते हो। When people do not need water, जब लोगों को पानी की जरूरत नहीं होती, नीड यानी आवश्यकता। यू गिव टू मच, आप बहुत ज्यादा देते हो। टू यानी बहुत का यूज किया जाता है। टू यानी बी, टू यानी बहुत, दोनों टू, ये वाला टू, T-O-O-2, बहुत ज्यादा पानी देते हो। When they need sunshine, जब उन्हें सूर्य है ना, धूप की जरूरत होती है, उजाले की रोशनी की जरूरत होती है। यू हाइड इट, आप उसे छिपा देते हो। इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं आपकी जगह होता। ये देखिए क्या बोल रहा है? यदि मैं आपकी जगह होता, आई वुड रन द वर्ल्ड मच बेटर, है ना। आई वुड रन, मैं चलाता, क्या चलाऊंगा? द वर्ल्ड, दुनिया को, मच बेटर, और ज्यादा अच्छे तरीके से। तो मैं दुनिया को कहीं बेहतर तरीके से चलाता। आई वुड रन, ये बता रहा है। तो उसका कहना यही है, आप उतना अच्छा नहीं चला पाए, वो आपको अभी पता नहीं है। मैं भी धरती से आया हूं, कब किस चीज की जरूरत है, कब कितनी बारिश चाहिए, कब कितनी धूप चाहिए ना, आपसे मैं अच्छा जानता हूं। आपको नहीं चलाने आ रहा है। बताइए भगवान को ऐसे बोल रहा है। गॉड लिसन पेशेंटली, है ना, पेशेंटली यानी होता बहुत ही धैर्य से। भगवान ने बड़े धीरज से सुना, सब्र से सुना। एंड रिप्लाइड कामली, और शांति से जवाब दिया। तो यहां पे एल साइलेंट रहेगा, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली।
इफ यू थिंक, यदि तुम्हें लगता है, यदि तुम सोचते हो, यू कैन डू बेटर, तुम अच्छा कर सकते हो, देन तब टेक चार्ज फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए क्या कर लो, चार्ज ले लो, जिम्मेदारी संभाल लो। तो चार्ज यानी जिम्मेदारी बोल सकते हैं, 1 साल के लिए जिम्मेदारी संभाल लो। आपने एक मूवी देखी होगी, है ना, वो सलमान खान और भगवान वाली, वैसे ही है, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है, वो स्टोरी नहीं है, मतलब अलग है। तीनों ने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं, 1 साल तुम चला लो, क्या ही करने वाले हो। द मैन ईगरली एक्सेप्टेड द चैलेंज, अब वो जो व्यक्ति जो स्वर्ग गया था, ईगरली मतलब बड़े उत्सुकता से स्वीकार कर लिया द चैलेंज, चुनौती को। गॉड गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेदर, और भगवान ने उसे गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकेंड फॉर्म गेव, भगवान ने दिया उसे कंट्रोल, नियंत्रण, ओवर यानी के ऊपर, द वेदर मौसम के ऊपर नियंत्रण दे दिया। चलो ठीक है, मौसम का विभाग तुम्हारा भाई, तुम जानो कितना पानी कितना धूप क्या चाहिए, तुम जानो। नाउ ही कुड डिसाइड, अब वो है ना क्या कर सकता था, फैसला ले सकता था, व्हेन कब, इट वुड रेन, कब बारिश होगी। ये देखिए, अब उसके बाद भैया भगवान ने पावर दे दिया, अब वो तय कर सकता था कि कब बारिश होगी। When the sun would shine, कब सूर्य चमकेगा, यानी कि कब धूप निकलेगी। How strong the wind would blow, blow यानी बहना, है ना, कि हवा कितनी ताकत से, तेजी से बहेगी। And what the temperature would be, और कितना तापमान होगा, ये देखिए, सब यही तय करेगा, कितना स्पीड से चाहिए, क्या चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए, ये सब वही तय करेगा। द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द फार्मर्स, है ना, वो आदमी ने फैसला किया, टू हेल्प, मदद करने की, द फार्मर्स, किसानों की। भाई इसकी मनसा गलत नहीं थी, मतलब व्यक्ति अच्छा था तभी तो स्वर्ग गया ना, अब बेकार आदमी नर्क चले जाता। लेकिन इससे लगा नहीं भगवान आप किसानों की उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, मैं समझता हूं, तो ये चाहता था किसानों की मदद करना। तो उसने क्या किया, 1 फार्मर प्लांटेड व्हीट, एक किसान ने, है ना, प्लांटेड यानी सीधी सी बात है, हम बोल सकते लगा लिया, बोया, ऐसे उसके आएगा। व्हीट यानी गेहूं, गेहूं बो दिया एक किसान ने। एंड द मैन केयरफुली मैनेज द वेदर, और उस व्यक्ति ने, किसने, जो स्वर्ग में था, केयरफुली, बड़े ही सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया मौसम का, व्यवस्था की बढ़िया कि कब क्या चाहिए। When the crop needed water, जब फसल को पानी की जरूरत थी, he sent gentle rain, sent भेजता था, send का सेकंड फॉर्म sent, तो डी का टी हो जाता है सेकंड फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, भेजता था। जेंटल रेन, जेंटल यानी बहुत ही, हम बोल सकते हैं बहुत ही कोमल, कम से जेंटल कहा जाएगा, तो वो हल्की बारिश भेजता था। When it needed sunlight, और जब धूप की जरूरत होती थी, he provided bright sunshine, वो उसे, है ना, बड़ी ही तेज धूप प्रदान करता था, ब्राइट सनशाइन। ही मेड श्योर, वो सुनिश्चित करता था, है ना, द टेम्परेचर यानी टेम्परेचर यानी हम बोल सकते हैं तापमान, वॉज परफेक्ट, जो परफेक्ट था, परफेक्ट यानी हम बोल सकते हैं बिल्कुल सही, तापमान को तय करता था कि तापमान बिल्कुल सही रहे। नीदर टू हॉट, ना तो बहुत गर्म, नॉर न ही टू कोल्ड, बहुत ठंडा। तो नीदर नॉर का यूज आपने ग्रामर में आप हमेशा देखते हैं, न तो न ही, नीदर टू हॉट, ना तो बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा। अब बताइए, ऐसा देखभाल कर रहा था। देयर वर नो स्टॉर्म्स, कोई भी तूफान नहीं था, नो स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं नहीं थी, एंड नो हार्श वेदर, और न ही बोल सकते हैं खराब मौसम, कुछ नहीं, सब बेहतर। एवरीथिंग वॉज स्मूथ एंड कंफर्टेबल, सब कुछ बहुत ही सुचारू और आरामदायक था, बिल्कुल एकदम, मतलब जो चाहिए वही मिल रहा है किसान को, क्या बात है भाई। द फार्मर वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी होता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, किसान बहुत खुश था। द क्रॉप्स ग्रू टॉल, अब वो जो फसल ऊंची हुई, ग्रीन हरी हुई, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हो गई उसकी फसल। द फील्ड्स लुक्ड
हेल्दियर देन इवन बिफोर, और जो उसका खेत था, फील्ड्स यानी खेत को भी कहा जाता है, लुक्ड दिखता था, हेल्दियर। कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का यूज ER वाला यूज करते हैं, जैसे गुड, बेटर, है ना। तो टॉल, टॉलर, ER वाला फॉर्म यूज करते हैं, देन का यूज करते, कंपेयर कर रहा है, यानी इससे पहले, है ना, पहले से कहीं अधिक स्वस्थ दिख रहा था, यानी उससे पहले कभी नहीं, तो देन का यूज किया गया, तुलना कर रहे हैं, पहले से अधिक ज्यादा वो हेल्दियर। हेल्दियर का मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ दिखाई देना, बड़ा स्वस्थ फसल दिखाई दे रहा था। When harvest time came, और जब कटाई का समय आया, तो कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, वैसे ही बिकम का होता है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो कटाई का समय आया। द फार्मर प्राउडली वेंट टू कट द वीट, और वो जो किसान था, प्राउडली यानी बड़े ही गर्व के साथ, वेंट यानी गया, टू कट काटने के लिए, ये इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू कट काटने के लिए, द वीट उस गेहूं के फसल को काटने के लिए गया। द प्लांट्स वर फुल एंड हैवी, पौधे, है ना, भरे पूरे भारी थे। एंड एवरीथिंग लुक परफेक्ट, और सब कुछ सही लग रहा था, सब कुछ बढ़िया था। बट वेन द वीट वॉज प्रोसेस्ड, लेकिन जब गेहूं को क्या किया गया, प्रोसेस करना, संसाधित कहा जाता है, यानी उसका प्रोसेस करना, जैसे हम धान से चावल निकालते हैं, है ना, अलग अलग प्रोसेस रहता है, कोई लोग कूट कूट के निकालते हैं, कोई मशीन में दे के, तो फिर प्रोसेस होता है आगे, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस किया गया गेहूं निकालने का जो भी कार्य था। समथिंग शॉकिंग वॉज डिस्कवर्ड, कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। डिस्कवर्ड यानी खोज निकालना भी होता है, सामने आना भी बोलता है। कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। देयर वॉज नॉट अ सिंगल ग्रेन ऑफ व्हीट इनसाइड, बताइए, उसके अंदर, फसल के अंदर, नॉट अ सिंगल ग्रेन यानी एक भी दाना गेहूं का नहीं था। द प्लांट्स वर एम्प्टी, पौधे खाली थे। मान लीजिए इस प्रकार के, मान लीजिए उसकी जो ऊपर कवर रहता है, कवच, उसके अंदर गेहूं रहता है, लेकिन, है ना, इस प्रकार से गेहूं रहते हैं, तो ऐसे जितने भी रहे होंगे, और भी बहुत सारे रहे होंगे वहां पे आपके फलियां जो रहती है, लेकिन जब प्रोसेस किया गया, केवल खोखला ऊपर का छिलका ही निकला, अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। द मैन वॉज कंफ्यूज एंड अपसेट, आदमी असमंजस में था, बड़े उलझन में था, और बड़ा ही परेशान था, उदास था बेचारा, कि इतना सब चीज तो सही गया, कुछ ज्यादा इस बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सब परफेक्ट था, क्या हो गया। ही टर्न टू गॉड एंड सेड, अब वो भगवान की तरफ मुड़ा और कहा, अब भगवान तो भाई वो बने हुए हैं आपके जो स्वर्ग गए थे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आई गेव द क्रॉप एवरीथिंग इट नीडेड। अब ये देखिए, यहां पे वो आदमी अभी भगवान था, उससे पूछे, लेकिन अभी असली भगवान जवाब देने वाले हैं। पहले तो इसने पूछा, भाई आई गेव द क्रॉप एवरीथिंग इट नीडेड, जो भी उसे जरूरत थी मैंने सब कुछ दिया। परफेक्ट रेन, पर्याप्त बारिश। अब वो जो भगवान बना था आदमी ना, वो बोल रहा है, असली भगवान से बोल रहा है कि भगवान क्या हुआ, मैंने तो भाई जितना फसल चाहिए था, परफेक्ट रेन, उचित बारिश, परफेक्ट सनशाइन, उचित अनुकूल, उसका जो जितना धूप चाहिए था, रोशनी चाहिए थी, पर्याप्त धूप, परफेक्ट टेम्परेचर, अनुकूल तापमान, एकदम उचित तापमान, न कम न ज्यादा। वाई आर देयर नो ग्रेन्स, अनाज क्यों नहीं होगा, उसके अंदर अनाज क्यों नहीं थे। अब वो जो भगवान बने थे ना 1 साल वाले, वो असली भगवान से पूछ रहे हैं, इस किसान को तो मैंने सब चीज दिया था, सब ओके कर दिया था, क्यों एक भी दाना नहीं निकले। अब आप सुनिए, हमारे जीवन पे भी ये लागू होता है जो भगवान ने जवाब दिया। गॉड स्माइल जेंटली एंड एक्सप्लेन, भगवान कोमल मुस्कान के साथ, बड़े धीमे मुस्कान के साथ भगवान ने समझाया। यू प्रोवाइडेड कंफर्ट, तुमने आराम तो दिया, बट यू रिमूव्ड चैलेंजेस, लेकिन तुमने चुनौतियों को हटा दिया। अब बाद में एग्जांपल दूंगा, बोले यार तुमने फसल को तो पूरी आराम दे दी, लेकिन फसल जो चुनौतियों से पकता है, फसल को जो चुनौतियां चाहिए होती है, वो चुनौती तुमने दिया ही नहीं, सब कुछ फ्री में देते गए, पहले ये लो, जितना चाहिए वो ले लो। तुमने चुनौतियों को हटा दिया।
द क्रॉप्स नेवर फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स टू स्ट्रेटन देयर रूट्स। फसलों को क्या हुआ, नेवर फेस, उसने कभी भी सामना नहीं किया स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं की, टू स्ट्रेंथ, सॉरी मैंने क्या स्ट्रेटन पढ़ दिया था ना मैंने, हाँ, स्ट्रेंथन देयर रूट्स। स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, मजबूती दे, देयर रूट्स, ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो सके। यानी तुमने कभी तेज हवा दी ही नहीं और तेज हवा नहीं दी तो फसल को लगा यानी हवा तो तेज चलनी ही नहीं है, भाई भगवान ने तो हमारे लिए हवा फिक्स कर दिया है, इससे ज्यादा हवा नहीं चलना है। तो वो जो फसल थी वो ये थोड़ी थोड़ी जो जड़ थी ना, जो इतनी इतनी सी जड़, उसी में ही टिका रह गया। मान लीजिए तेज हवा चलती है तो फसल क्या है भाई, सब प्रकृति की देन है, ऑटोमेटिक वो क्या करते हैं, जड़ों को फैलाते हैं अंदर तेजी तक, बहुत गहराई तक फैलाते हैं, ताकि तेज हवा चले तो भी हम खड़े रहें। और जब सीधी सी बात है, जब जड़ें बहुत अंदर तक जाएंगी तो प्रोटीन विटामिन जो भी चाहिए होता है ना, फसल को बनाने के लिए, फली बनाने के लिए, दाना बनाने के लिए, वो सब उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लेकिन आपने तो उसे वो तेज हवा दी ही नहीं जिसका वो सामना कर सके। दे नेवर स्ट्रगल अगेंस्ट हेवी रेन, उसने कभी भी भारी बारिश के विरुद्ध वो कभी भी क्या नहीं किया, उसने संघर्ष नहीं किया। दे नेवर हैड टू सर्वाइव हीट और स्टॉर्म, और वो कभी भी उसे कड़ी धूप या फिर तूफानों से नहीं जूझना पड़ा। बिकॉज दे नेवर फेस डिफिकल्टीज, क्योंकि उसने कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। दे डिड नॉट ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस ग्रेन, इसलिए वे अनाज पैदा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाए, अनाज पैदा करने के लायक वो नहीं हो पाया। द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट की स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ यानी विकास के लिए आवश्यक है, नेसेसरी यानी आवश्यक है। क्या, स्ट्रगल संघर्ष और कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड यानी समझ गया, संघर्ष और कठिनाइयों की जरूरत है ना, हार्डशिप यानी कठिनाइयां। विदाउट चैलेंजेस, बिना चुनौतियों के, देयर इज नो स्ट्रेंथ, कोई ताकत नहीं आती। विदाउट डिफिकल्टीज, बिना कठिनाइयों के, देयर इज नो ट्रू डेवलपमेंट, सच्चा विकास संभव नहीं है। ही बाउड हिज हेड इन ह्यूमिलिटी, और वो विनम्रता से अपना सिर झुकाया, एंड एक्सेप्टेड दैट, और स्वीकार किया कि गॉड्स विजडम वॉज फार ग्रेटर देन हिज ओन, और भगवान की बुद्धि है ना, मेरी बुद्धि से कहीं अधिक महान है, ये उसने स्वीकार कर लिया। मोरल क्या मिलती है, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एसेंशियल यानी आवश्यक है विकास के लिए, है ना, चुनौतियां और कठिनाइयां बहुत ही आवश्यक है। विदाउट स्ट्रगल्स, बिना संघर्ष के, वी कैन नॉट बिकम स्ट्रांग और सक्सेसफुल, हम मजबूत या सफल नहीं बन सकते बिना संघर्ष किए। अब इसका बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मैं अपना मोरल थोड़ा बता दूं आपको। जैसे कि फसल को कोई कठिनाई मिली ही नहीं, वैसे आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखेंगे जो बचपन से ही, हम माँ बाप ही ऐसे करते हैं ना, जो चाहिए दे रहे हैं, पापा ये खिलौना दे रहे हैं, पैसा है हमारे पास, हमने कभी तो भाई हमारे गरीबी में हमारे माता पिता दे नहीं पाए, हम अपने बच्चों को क्यों ऐसे, बस ऐसे सोच रहे हैं ना आजकल के माँ बाप, हम हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते, हमारे माँ बाप हमें नहीं दे पाए तो क्या हुआ, हम तो सक्षम है, हम तो समर्थ है, हम तो पैसे वाले दे रहे हैं, रिमोट वाला कार दे रहे हैं, पापा साइकिल तुरंत, तो महंगी वाली साइकिल आ गई, बर्थडे गिफ्ट तुरंत आ गया, पापा मोबाइल तुरंत मिल गया, सब तुरंत मिलते जा रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, सब चीज आगे आगे से मिलते जाए। मेरा बेटा मेरी बेटी प्यार कर रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो किसान ने किया, बिल्कुल अनुकूल वातावरण दे दिया उस फसल को, जो चाहिए उसने दिया, जितना पानी चाहिए उतना दिया, जितना धूप चाहिए था उतना दिया, जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना दिया, लास्ट में हासिल क्या हुआ, खोखला छिलका हासिल हुआ। वैसे हम अपने बच्चों को सब कुछ समय समय पर देते हैं, कोई कभी भी ये नहीं कहते कि कोई माता पिता है ना, कोई भी बच्चे को कभी भी उनकी इच्छा पूरी नहीं करे, ऐसे मैं कभी नहीं कहता। मैं खुद एक पिता हूँ, मैं खुद अपने बच्चे और बच्चियों का ध्यान रखता हूँ, लेकिन आप उन्हें सिखाइए संघर्ष करना, सब्र रखना सिखाइए कि बेटा बर्थडे आएगा तो ही मिलेगा, नंबर मिलेगा तो ही मिलेगा, होमवर्क करोगे तो ही टीवी का रिमोट मिलेगा, अच्छे से मार्क्स लाओगे तभी तुम्हें, वो भी 12th के बाद मोबाइल मिलेगा, तभी आप उसे दीजिए, तब उन्हें अहमियत पता चलेगी पैसों की, सब्र की,
नहीं तो आपके पैसे को कोई वैल्यू नहीं उनके लाइफ में। बोलेंगे अरे पापा तो फट से ले देते हैं, यानी कि पैसा कमाना आसान होता होगा तभी तो फटाक से ले देते हैं। हमने अपने माता पिता को देखा, बड़ी मुश्किल से एक चीज़ लेते, हमें लगता था बाप रे दोबारा, हम तो सोचते थे 100 रुपये की चीज़ मांग ले तो कहीं ऐसे मारपीट ना डाले, हमें डर लगता था क्योंकि हमें पैसों की अहमियत पता थी। वाकई में उस समय नहीं थे, लेकिन आपके पास है इसका मतलब ये नहीं कि आप लुटाते चलो। तो वही वाली बात, अपने बच्चों को आप अनुकूल वातावरण दे रहे हैं। थोड़ी गर्मी लगी एसी चला दो, थोड़ी सर्दी हुई दवाई पिला दो, तो आप उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। जो माता पिता वो जानते होंगे भैया, है ना, कि थोड़ी गर्मी में बच्चों को रहना सिखाइए, कभी बस में जाना सिखाइए, कभी ऑटो में बैठ के आप खुद ऑटो में जाइए उसके साथ, गर्मी में, भरी गर्मी में जाइए, नहीं होगी तबीयत खराब। मानव शरीर ऐसे बनाया भगवान ने। अरे मजदूर काम करते हैं दिन रात, आप अपने शरीर को यदि आप बिल्कुल दिन रात एसी में डुबा के रखे हो तो हाँ बिल्कुल, आप जब धूप में निकलोगे आपको लू पकड़ लेगा। लेकिन दिन रात जो मजदूर काम करते हैं उनका शरीर उनका आदी हो गया है। तो अपने बच्चों को एसी का, कूलर का ये नहीं बोल के लगा के मत दो, बिल्कुल दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई एसी चला दिए, थोड़ी सी बारिश हुई तुरंत रेनकोट पहना दिए, बाहर नहीं निकलना है, बारिश से भीगना नहीं है। आप उसे मजबूत नहीं बना रहे हैं, आप उसे कमजोर बना रहे हैं, बिल्कुल उस फसल की तरह। आप जितना ज़्यादा उसको प्रोटेक्टिव करेंगे उतना ज़्यादा उसके लिए नुकसानदायक है। और ये सही बात है, बुखार आ रहा है एक दिन बुखार आने दिए, सर्दी है, कफ है, खांसी है, भगवान ने बनाया ऐसी क्रिया है कि शरीर की गंदगी बाहर निकले, हम दवाई पिला के गंदगी को शरीर के अंदर सुखा देते हैं और वही फिर बाद में बहुत बड़ी परेशानी बनती, इंजेक्शन लगा के उस बलगम को निकालना पड़ता है। ये पूरा अनुभव अभी मेरा, वो बता रहा हूँ, ज़्यादा अनुभव तो है नहीं। आज ही मेरी जॉब को 17 साल पूरे हुए हैं और मेरी उम्र लगभग 42 ईयर्स की है। 10 मार्च को बर्थडे है। तो जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस अनुभव वही बता रहा हूँ और आप लोग इससे सहमत भी होंगे। ज़्यादातर जो हमारे है ना स्टूडेंट्स हैं या मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टोरी सुनते हैं मुझसे, जो सीनियर हैं, आप सभी समझते होंगे। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें थोड़ा सा पैसा की वैल्यू, थोड़ा शरीर को उसको ढलने दीजिए। नहीं तो क्या होता है, हमारे परिवार में 1-2 लोग हैं जो गर्म पानी पिला रहे बच्चों को, मिनरल वाटर पिला रहे हो, थोड़ा सा बाहर जाए, कभी प्यास मर जाए, कहीं पानी ना मिले मिनरल वाटर लिया कहीं, तो उन्हें तुरंत डायरिया वगैरह को दुनिया भर की बीमारी हो जाए गंदे पानी पीने से। ऐसे भी नहीं भी कि, है ना, तो वही होता है। हम तो भी बचपन से पानी पिए हैं, ऐसे नहीं कि कहीं का पानी पिला दो, फिर भी इतना भी प्रोडक्टिव मत हो जाइए कि थोड़ा भी वो सह ना सके, थोड़ा भी धूल में खांसी आ जा रहा है, थोड़ी सी बारिश में तबीयत खराब हो जा रही, इतना भी ज़्यादा आप केयर मत कीजिए। जैसे कि उस किसान ने किया था, भगवान मन करके किसान की मदद की, सब चीज़ बराबर दिया लेकिन फसल नहीं उगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, वो हमेशा आसान प्रश्न ही हल करता है। माता पिता टीचर बोल रहे हैं मेरे प्यारा बच्चा है, ज़्यादा बेचारे को टेंशन दूंगा, टेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सरल सरल बेटा 2 धन 2 कितना होता है 4, अरे 35 धन 686, नहीं ये नहीं दूंगा मैं, मेरा बच्चा है। अब बच्चा उस अनुकूल वातावरण में ढल चुका है, सरल सरल क्वेश्चन आप हार्ड दे रहे, एग्जाम आता है, हार्ड आ गया, पूरा फेल हो गया बच्चा। बोले वाह, मैंने तो पूरा उनके ध्यान दिया था, बढ़िया रोज पढ़ाता था। लेकिन आप रोज क्या पढ़ाते थे? आप बिल्कुल सोच समझ के, इतना ज़्यादा तकलीफ ना हो मेरे बच्चे को, बस एग्ज़ाम आया, कठिन प्रश्न आ गए, उसका दिमाग अब यहीं तक चलने लगा, उसके आगे दिमाग जा ही नहीं रहा है। बच्चे की क्या हो गई? उसे नुकसान ही हो गया। नुकसान तो आप ही कर रहे, बच्चा थोड़ी बोल रहा, आप नुकसान कर दिए। एक पेड़ तेज हवा का सामना ही ना करे, उसकी जड़ कभी गहरी नहीं होगी, जैसे फसल की बात है। वैसे एक व्यापारी है, व्यापार में कभी नुकसान हो ही ना, कोई कंपटीशन मेरे साथ हो ही ना, सब चीज़ फायदा ही मिल रहा है, शुरू से सब चीज़ ठीक चल रहा है, वो कभी धोखा खाया ही नहीं है, कभी व्यापार में उसको नुकसान हुआ ही नहीं है, क्योंकि रिस्क ले ही नहीं रहा है, सब सही चल रहा है। लेकिन जब बाजार में जिस दिन उतार चढ़ाव आ गया, ग्राहक कम होते हैं, नुकसान होता है, तभी व्यापारी की नई रणनीति बनाना सीखता है, जोखिम उठाना सीखता है, समझदारी से निर्णय लेना सीखता है। कब? जब व्यापार में परेशानी आती है। भाई व्यापार में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं, कभी कोई आपको धोखा दिया ही नहीं, कभी कोई जोखिम उठाया ही नहीं हो, तो आप चुनौती जब आएंगे ना आपकी लाइफ में, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, तुरंत आपका धंधा गिर जाएगा, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो इसलिए व्यापार में भी उतार चढ़ाव का आना, लाभ हानि का होना, कोई धोखा दे रहे 1-2 लोग, कोई बात नहीं, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आपको सीख मिलती है कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना है हमें। उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, संघर्ष, यही जीवन का असली स्वाद भी है, यही जीवन की असली सच्चाई भी है। इससे जब सामना करेंगे, इसका जब हम
है ना, सामना करते हैं, तभी हम स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। इसलिए कहा गया है कि बिल्कुल, है ना, एकदम कंफर्ट जोन में मत रहिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, बच्चों को भी बाहर निकालिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने शरीर के, हमारे इंसानी शरीर को ऐसे बनाया है कि मानसिक रूप से भी परेशानियां झेल सके, शारीरिक रूप से भी जो बहुत सारी प्राकृतिक जो परेशानियां उसे भी झेल सके। भगवान ने ऐसे बनाया भी हमारे शरीर को। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा पकने दीजिए, है ना, थोड़ा पकने दीजिए बच्चों को भी। और ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। यदि थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बढ़िया सा PDF दे दूंगा, पेंसिल का निशान नहीं रहेगा, मार्क्स वगैरह नहीं रहेंगे, एकदम क्लियर PDF फ्री रहेगा। आप लोग डाउनलोड करके रीड करके देखेंगे आपको समझ आया कि नहीं मैं जो समझाना चाह रहा था, वर्ड्स की मीनिंग, वोकैबलरी, ये सब समझ आया कि नहीं। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। आपको बिल्कुल ग्रामर सीखना है ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस यदि आपको सीखना है तो मेरी मेंबरशिप वाली क्लासेस भी चलती है। आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा। एक बिगिनर लेवल की है जो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ ABCD से, और एक एडवांस लेवल की जहाँ पे मैंने 10 से लेकर के पूरा एक्टिव पैसिव आगे पूरा कंप्लीट कर डाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।